हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई थी, आज शिवरात्रि था तो मैं भगवान जी की पूजा करने आ गई थी मॉर्निंग में। अभी सुबह के 7 बज रहे थे तो मैं सबसे पहले उठ के नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं आ गई थी। क्या वो भगवान लड्डू गोपाल जी को मैंने गर्म पानी करके उनको नहलाया, उन्हें गर्म वस्त्र पहनाए। उसके बाद जो अपना नित्य पाठ होता है वो सब नित्य पाठ जो होता है ये सब किया। मैंने वीडियो मैंने बनाई थी बट वो ना ब्लर वीडियो आ रही थी तो मैंने इसे डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने आज कुकर में सब्जी बनाई थी, आलू मटर की सब्जी बनाई थी और मेरे हस्बैंड खा के चले गए थे। मेरी छोटी बेटी उठ गई थी तो मैंने उसको दिया। तो मैंने यहाँ पराठे बनाए उसके लिए, क्योंकि रोटी कह रही थी, मैंने कहा पराठे खा ले। तो घर का घी होता है ना तो थोड़ा घी भी चले जाता है। तो मैंने यहाँ पराठे और आलू मटर की सब्जी उसको दी। बट वो क्या करती है कि आलू आलू खा लेती है, मटर छोड़ देती है, मटर नहीं खाती वो। तो वो आलू आलू उसने खाया, उसके बाद जो मटर था वो मैंने खाया। और कई लोग शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं बट मैं नहीं रखती हूँ। मैंने कब मतलब पहले भी व्रत नहीं रखा है तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो फिर मैंने ये मेरे हस्बैंड चले गए थे, फिर ये 2 बच्चों के लिए और मेरे लिए आटा मतलब मैंने इतना गूँथा था। उसके बाद ये मैंने पराठे बना दिए। और सुबह जिस दिन जल्दी उठ जाओ ना, जल्दी काम होता है ना तो मन भी अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा भी लगता है। और उसके बाद मैंने ये पराठे बनाए। उसके बाद पराठे बनाने के बाद मैंने ये लड्डू को सबसे पहले पराठे बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था। तो मेरी बेटी छोटी वाली कह रही मम्मा मैं भोग लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं, तुम कैसे लगा सकते हो, तुम तो अभी नहाए नहीं है। फिर भी वो बच्ची है ना तो बिना नहाए वो चले जाती। मतलब अब बच्चे को क्या करना, हम अब जितना ही बोले उसको समझ ही नहीं है, अभी 3 साल की है। तो उसका मैंने ये एक पराठे और थोड़ी सब्जी भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी के पास गई। मैंने वहाँ पर, आज संडे था, तुलसी तोड़ नहीं सकते थे तो जो था उसी से मैंने वो मतलब वो रख के भोग लगाया। उसके बाद पानी के 3 बार फिर दे के फिर घंटी बजा के मैंने पराठे यहाँ लगा के चली गई। मैं लड्डू गोपाल जी को खिलाए मैंने अपने हाथ से टुकड़ा करके। उसके बाद जैसे ही मैं आई, मेरी जैसे मैं रखी, वो मेरी बड़ी बेटी ना वो भगवान जी के पास जो थाली था ना वो लेके चले गई। कह रही मम्मी मुझे खाना है। अब इसको तो इतना पता नहीं है। मैंने कहा चलो तुम खा लो। उसके बाद मैं आई, देखा सब बच्चे वगैरह उठ चुके थे तो मैं यहाँ बेड में लाने लगी। बेड इतना गंदा नहीं होता है क्योंकि जब बस वही हल्का हल्का मिलाना होता है, झाड़ देती हूँ मैं हल्का हल्का। कभी हफ्ते में 2 बार मैं ये करती हूँ क्या, बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने हल्का हल्का बेडशीट मिलाया। उसके बाद जो हम ओढ़ने का ब्लैंकेट है मैं वहीं रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में रखूँगी बार बार निकालना ये सब करना झंझट होता है। तो मैंने यहाँ ब्लैंकेट रख दिया और यहाँ बेड मिला दिया। उसके बाद बेड मिलाने के बाद मैं गई सोफे मतलब हॉल में मैंने इसको देखा, ये खाना खा रही थी। ये ना टीवी देख देख के खाना खा रही थी। उसके बाद मैंने 2-3 स्टेप किया था योगा का। मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई है। योगा करने के बाद मैंने पोछा लगाया। तो पोछा मैं ऐसे ही लगाती हूँ घुटने के बल। अब कई लोग मुझे कहते कि वो खड़े वाला पोछा ले लो जो। मैंने कहा नहीं, उससे ना साफ नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पोछा लगाते लगाते कभी थक जाती हूँ ना तो मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि अब घर ऐसा है कि अब थोड़ा बड़ा है ना तो फिर थक जाती हूँ मैं पोछा लगाना, मुझे पूरे घर में पोछा लगाना और फिर उसके बाद पोछा लगाने के बाद बालकनी में भी लगाना होता है और सीढ़ियों में भी लगाना होता है। फिर मेरी बेटी यहाँ पर खाना खाने के बाद उसने फिर ये सब ख़राब कर दिया। बच्चे होते हैं ना तो ख़राब कर देते हैं। तो मैंने फिर सारा जल्दी जल्दी मिलाया, क्योंकि क्या होता है कभी कोई आ जाता है ना तो हॉल साफ रहे ना, भले अंदर कैसी भी रहे बट हॉल को क्लियर करके रखना चाहिए, कभी कोई आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैंने ये अच्छे से मिलाया। फिर बच्चे होने के बाद ना घर मेसी मेसी से लगने लगता है। उसके बाद मैं चली गई बालकनी में। आज मुझे ना सच बताऊँ, मुझे पोछा लगाने का बिल्कुल मन नहीं था। वैसे मैं पोछा लगाती हूँ क्योंकि पानी नहीं डालना चाहिए और पानी रेलिंग में भी नहीं डालना चाहिए, जंग लग जाता है कहते हैं। तो मैंने आज क्या किया, मैंने रेलिंग में भी पानी डाल डाल के, पहले मैं पानी डाल रही थी, उसके बाद मैं कपड़े से पूछ रही थी, उसके बाद मैंने 3 बार पूछा। मैंने पानी डालने के बाद मैंने कपड़े से पूछा, फिर वो गीला हो चुका था, फिर मैं सूखे कपड़े से पूछ रही थी। तो मैं यहाँ से पूरा बालकनी, बड़ी बालकनी, पोछा लगाने में भी ना बहुत दिक्कत होता है। बट क्या है, लगाना है घर है तो लगाना तो पड़ेगा। मैंने कहा आज मन नहीं करा, आज मैं पानी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पानी पुनी डाल के रेलिंग साफ़ कर दी। उसके बाद दूसरा रूम मैंने सेट कर दिया। उसके बाद मैं गई सीढ़ियों में। सीढ़ियों में भी मैं ऊपर छत की सीढ़ियों से लेकर नीचे तक सीढ़ी में पोछा लगा लेती हूँ। इससे क्या है, क्या योगा भी हो जाता है और मैं डेली लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन ही, मैं डेली ही लगाती हूँ इतना इतना। फिर भी पता नहीं क्यों पतली नहीं होती। मैं बैठ के ही पोछा लगाती, खड़े खड़े नहीं लगाती।
उसके बाद मैं नीचे सीढ़ी तक गई थी, तो इसलिए मैं आपको अभी दिख नहीं रही हूँ, क्योंकि अब ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक जाने में टाइम लगता है। उसके बाद मैं आगे पोछा लगा के, मैं सच बताऊँ, पोछा लगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं, पोछा लगाने में थक जाती हूँ। उसके बाद मेरे को मेरे बेटे का बैग धोना था, तो मैं आ गई वॉशरूम में और मैं इसका बैग और शूज़ धोने लगी। वैसे कपड़े धोने के लिए मशीन है तो दिक्कत नहीं होती है। और फिर सब कुछ करने के बाद बर्तन देखो, इतने बर्तन हो जाते हैं, जैसे कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, बट हम 4 ही हैं, तो फिर भी पूरे सिंक भर गया था। और उसके वो करने का मैंने यहाँ कपड़े मतलब मशीन में डाल दिए थे। तो मैं छत में, धूप अब इतनी गर्मी होने लगी है ना छत में, तो धूप में मैं सुखाने आ गई। ये कपड़े ना मतलब आधा 1 घंटे में सूख जाते हैं, मशीन के कपड़े होते हैं वो आधा 1 घंटे में सूख जाते हैं। उसके बाद मैंने डस्टिंग किया, मैंने जो मिरर वगैरह में डस्टिंग किया और डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ किए। और मैं ये डेली, मेरा डेली का ही है, ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई बैठे डाइनिंग टेबल में तभी नहीं, कोई बैठे या ना बैठे मैं फिर भी मतलब एक आध कपड़ा मार देती हूँ। क्योंकि होता है ना, किसी किसी की आदत होती है, मेरी आदत तो ये है अगर वॉशरूम यूज हो ना हो फिर भी मैं हार्पिक डाल के साफ़ करती हूँ, आदत से मजबूर हूँ। उसके बाद मैं अंदर भी वॉशरूम साफ़ करके आ गई थी, वहाँ पर मिरर वगैरह नल वगैरह पूछ लिए थे। उसके बाद मैं सारे डस्टिंग कर रही थी। लोग कहते हैं कि करते क्या है, 4 लोग हैं, काम तो हो जाता होगा आधा 1 घंटे में, बट मैं बताऊँ, सही बताऊँ, मेरे को तो बहुत टाइम मतलब समय लग जाता है। उसके बाद ये सारा क्लियर हो गया था। क्लियर होने के बाद अच्छा लगता है ना जब घर साफ़ हो जाए। उसके बाद ये बच्चे 2 घंटे बाद खेल के आए नीचे, 2-3 घंटे तक सोसाइटी में खेले थे। उसके बाद आने के बाद मैंने इनके लिए, इन्होंने बोला क्या खाओ, मैंने कहा सूजी का हलवा खाओगे। मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारा साफ़ कर दिया। मैंने यहाँ कपड़े, धूप लग जाता है तो मैं यहीं पर तख़्त में सुखा देती हूँ। थोड़े कपड़े मैं छत में सुखाने गई, उसके बाद मैंने सारा बालकनी और रेलिंग वगैरह साफ़ कर लिया था और ये कपड़े वगैरह सुखा दिए थे, सूख भी गए होंगे। और उसके बाद आ गई मैं अंदर। फिर बच्चों ने मुझे कहा मम्मी सूजी का हलवा बना दो। तो मैंने कहा पहले तुम जाके हैंड वॉश वगैरह करो, फिर मैं बनाऊंगी। उसके बाद जो कपड़े पड़े थे, मैं जो कपड़े उठाए थे उसके ऊपर डालने लग गई, समेटने लग गई। क्योंकि अब हाथों हाथ कपड़े समेट दो ना तो समेट जाता, नहीं तो सोचते कि थोड़ी देर बात करें तो ऐसे ही फैला फैला लगता है। और एक बात बताओ, सच बताऊँ दोस्तों, मेरे ना घर के अंदर ना धूप आ जाता है एकदम ना, बेड के ऊपर अगर बेड पे कोई बैठा रहे ना तो धूप इतनी अच्छी आती है, सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आती है। सूर्य की किरणें सामने से सीधा रूम के अंदर आती है, जो मंदिर का रूम है ना वहाँ अंदर आती है। और फिर बीच में मुझे लगा कहाँ भूल गई मैं, फिर वॉशरूम में डस्टिंग करना भूल गई थी, मैं दोबारा वॉशरूम में आ गई। और मेरे ना हाथ में खुजली होती है, मतलब मुझे लगता है कहीं छोड़ दिया होगा मैं। फिर मैंने कहा अब क्या करें, रेलिंग भी गंदी हो रही थी छत की, और ये रेलिंग इतनी बड़ी है ना, यहाँ से लेकर पूरी दो टू साइड है तो बहुत रेलिंग है। तो जो है क्या होता है, धूल मिट्टी होती है, काम घर बन रहा है ना तो धूल मिट्टी हो जाती है। मैं रेलिंग साफ करके मैं आ गई। मैंने बच्चों को बोला चलो मैं आती हूँ, फिर मैं हाथ धो के फिर मैं बच्चों के लिए यहाँ, अच्छा यहाँ अभी हलवा नहीं बना रही, मैं अभी किचन साफ कर रही हूँ, कि किचन तो रह गया था। मुझे लगा किचन में हलवा बनाने लगी, नहीं किचन साफ कर रही हूँ। तो मैं ये जूने से, ये तो सुबह या शाम को मतलब जैसे गंदा होता है उस हिसाब से मैं दिन में 2 बार कर लेती, सुबह दिन में मतलब सुबह कर ले, एक बार दिन में कर लेती हूँ, एक बार रात को कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने आज क्या किया, हलवा बनाया, मैंने खांड डाला, क्योंकि कहते हैं कि चीनी नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, ऐसे मीठा ही नहीं खाना चाहिए, बट क्या करें, मीठा के बिना तो मुझे ना मेरी आदत सी पड़ जाती है, मुझे मीठा ही चाहिए ही होता है, पता नहीं क्या, जब से मेरी छोटी बेटी हुई ना तब से मैं मीठा बहुत खाती हूँ। तो मैंने घी में सूजी वगैरह डाल के फिर गर्म पानी करके मैंने सूजी डाल दिया। उसके बाद कपड़े समेट के मैंने अलमारी में रख दिया। अलमारी के भी कपड़े मैंने कल ही समेटे थे। वो दिन भर कुछ ना कुछ काम तो होता रहता है, पता नहीं लोग कहते फ्री होते हो।